Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss about the notice writing, which is again a very special portion of our writing skill sections. आज हम बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की, जो कि एक बहुत ही सिंपल और एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाने वाला टॉपिक है। नोटिस को लिखना एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर हमें नोटिस का फॉर्मेट, उसे लिखने का तरीका पता है तो हम इजीली किसी भी नोटिस को लिख सकते हैं और एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स नोटिस राइटिंग से जुड़े हुए, जिनको हमें याद रखना चाहिए व्हाइल वी आर राइटिंग द नोटिस, ताकि जो भी हम लिखते हैं वो एक इम्पैक्टफुल राइटिंग हो, जिससे हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ नोटिस राइटिंग, और बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हम नोटिस को कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि व्हाट इज नोटिस राइटिंग, क्या होता है नोटिस राइटिंग एंड हाउ विल वी डिफाइन इट। तो नोटिस राइटिंग एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। मतलब कि नोटिस एक ऐसी राइटिंग होती है जिसको हम लिखते हैं बहुत सारे लोगों को एक बार में इन्फॉर्म करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को कन्वे करना चाहते हैं हम इजीली नोटिस राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल राइटिंग होती है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को एक ही नोटिस को लिखकर वो नोटिस उनको सर्कुलेट कर सकते हैं जस्ट टू इन्फॉर्म देम। इसको हम वर्ड्स में लिखें तो हम नोटिस राइटिंग करते हैं ताकि हम उस नोटिस से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। अब नोटिस को लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं जिसको हमें लिखते समय फॉलो करना होता है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो की पॉइंट्स जिनको हमें नोटिस लिखते समय याद रखना है। ओके, की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। तो नोटिस को जब हम लिखेंगे तो हमें ये सर्टेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, तो हमारे पास में ये 6 की पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोटिस लिखते टाइम पर याद रखना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक अच्छा नोटिस लिख सकते हो एंड कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो पॉइंट। नंबर 1, फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज। जो नोटिस की लैंग्वेज होनी चाहिए वो फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि नोटिस एक फॉर्मल राइटिंग होती है, इसको ऑफिशियल लेवल पर लिखा जाता है। तो अगर ये ऑफिशियल लेवल पर लिखा जाएगा तो इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। दैट मीन्स इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स का यूज़ नहीं करना है। नो शॉर्ट फॉर्म्स। राइट, शॉर्ट फॉर्म स्लैंग्स का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि डोंट, डजंट। तो ये जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ हमें नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि फॉर्मल राइटिंग में इनको अवॉइड ही किया जाता है। तो पहला हो गया, लैंग्वेज हमारी पोलाइट होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। सेकंड पर आते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज होगी वो डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट मतलब इसे हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मेकिंग करते हो तो उसमें एक बात को कहने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ हमें करना होता है। लेकिन जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमारे पास में एक वर्ड लिमिट होती है और उस वर्ड लिमिट को हमें क्योंकि फॉलो करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस फॉर्म करने हैं कि हम कम शब्दों में अपनी बात को कह पाएँ। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकें उनको हमें पैसिव वॉइस में ही फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक वर्ड लिमिट होगी और उतने वर्ड्स के अंदर हमें नोटिस लिखना होता है। इसीलिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें कम लिखकर अपनी बात को अच्छे से समझाना भी होता है। इसीलिए यहाँ हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बनाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, अवॉइड फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा, फर्स्ट पर्सन आई, वी और सेकंड पर्सन यू। हमें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस नहीं लिखना है, इनको हमेशा हमें अवॉइड करना है। जो नोटिस लिखा जाता है वो थर्ड पर्सन को दिमाग में रख कर लिखा जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अवॉइड करना है। इनका डिस्कशन हमें नोटिस में नहीं करना है until and unless it is very necessary। जब तक ये ज़्यादा ज़रूरी ना हो हमें इनका यूज़ नहीं करना है। हमें थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोटिस को लिखना है। फोर्थ वाले पॉइंट पर आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ इशूइंग एंड डेट ऑफ इवेंट, जिसको हम लास्ट डेट भी बोलते हैं। नोटिस में हमारे पास में 2 डेट्स होंगी। पहली, जिस डेट को हम नोटिस लिखेंगे, ठीक है, और
मान लेते हैं कि किसी इवेंट के लिए हम जो नोटिस लिख रहे हैं, तो एक्चुअली जिस डेट को इवेंट होने वाला है, ठीक है, जिस डेट को इवेंट होगा और जब हम नोटिस लिखेंगे तो उसके बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, 3 से 4 दिन का मार्जिन, या फिर इसको 5 से 6 दिन का मार्जिन भी हम लेकर चल सकते हैं। तो 4 से 6 दिन का मार्जिन हमें लेकर चलना है, क्योंकि जिस दिन इवेंट होगा उसी दिन तो हम नोटिस नहीं लिखेंगे। जिस दिन इवेंट होगा उसके 4 से 5 दिन पहले ही नोटिस लिखा जाएगा। जैसे अगर हमारा इवेंट 5 तारीख को है, ठीक है, तो ये जो नोटिस लिखा जाएगा ये 30 या फिर 31 तारीख को लिखा जाएगा। आइदर इट कुड बी 30 और 31st। तो 4 से 5 दिन का डिफरेंस डेट्स में होना मैंडेटरी है। पॉइंट 5th है हमारा वर्ड लिमिट। इसमें वर्ड लिमिट हमें याद रखनी है कि 50 वर्ड्स के अंदर अंदर अपने नोटिस को सम अप करना है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। एंड ऑब्वियसली कि अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो वर्ड्स को गिन के भी नहीं लिखना है, लेकिन एक आपके पास में एक एस्टिमेट होना चाहिए कि आप अपनी बात को कितने शब्दों में कह रहे हो। अगर ये 50 से 55 हो जाते हैं, 56 हो जाते हैं एंड 60 भी हो जाते हैं, देन इट्स ओके, राइट। लेकिन आपको याद ये रखना है कि 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आप इसे फिनिश कीजिए। दैट मीन्स अगर हम नोटिस को लिखते हैं तो ये जो नोटिस है हमारा 3 से 5 लाइन के बीच में लिखा जाना चाहिए। हम लेटर की तरह इसे लंबा नहीं खींच सकते। वी कैन नॉट गो 80 और 90 वर्ड्स टू राइट दिस, ठीक है। इसे 3 से 4 लाइन में अगर हम फिनिश कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस को ज़्यादा लंबा खींचते हो तो इसमें माइनस मार्किंग भी हो सकती है। नंबर 6 पर आते हैं, पुट अ नोटिस इन अ बॉक्स। नोटिस को हमें हमेशा बॉक्स में शेप करना है, बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है। नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे, इनको हमें याद रखना है व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट। तो ये है हमारे नोटिस का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फॉलो करके ही हमें किसी नोटिस को लिखना होता है। तो हमें नोटिस को एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज करना है, राइट। तो ये जो बॉक्स है इसको हमें 3 साइडेड ही क्लोज रखना है, नीचे से हमें इसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका नोटिस कहाँ जाके ख़त्म होगा, राइट। तो ये जो 3 लाइंस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, पहले हमें इसी को 3 साइडेड क्लोज करना है, नीचे से हमें क्लोज नहीं करना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इस लाइन से एक लाइन और नीचे तक हमारा नोटिस अगर ख़त्म होता है तो ये लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास में नीचे है और इसके नीचे फिर हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, विच लुक्स वेरी वियर्ड, राइट। इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि बॉक्स को हमेशा 3 साइडेड क्लोज करना है, ताकि अगर आपका नोटिस एक आध लाइन और एक्सटेंड होता है तो आपके पास में एटलीस्ट मार्जिन होगा उसे कवर अप करने का। तो सबसे पहले हमें इस लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है हमें एक लाइन का स्पेस तो यहाँ पर रखना है। ये जो एरोज बने हुए हैं, इन एरोज का मतलब है लाइन को छोड़ना, लीव अ लाइन। तो आपको बिल्कुल लाइन से सटाकर इसको नहीं लिखना है। इस लाइन को बॉक्स की सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, एक लाइन का स्पेस हमें देना है। उसके बाद में लिखना है हमें इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। आपके स्कूल का जो भी नाम है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जिसकी तरफ से आप नोटिस लिख रहे हो तो उसका नाम आपको लिखना है। इसको अंडरलाइन नहीं करना है आपको, केवल आपको नेम लिखना है। उसके बाद में फिर से हमें एक लाइन का स्पेस देना है, फिर से एक लाइन छोड़नी है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद फिर हमें नोटिस को लिखना है और नोटिस इसको हमें ऑल कैपिटल्स, सारे लेटर्स इसके कैपिटल होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में ही नोटिस को लिखना है। अब ये जो नोटिस हो गया, उसके जस्ट बाद में एक जो लाइन आती है, उसी लाइन में नोटिस के जस्ट नीचे वाली लाइन में इसको हमें लेफ़्ट साइड पर लेकर आना है और यहाँ हमें डेट लिखनी है। अब डेट को लिखने का तरीका याद रखना है कि डेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से डेट को नहीं लिखा जाएगा। और कई बार हम इन डैश का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टू ऐसे, इसको ऐसे भी नहीं करना है हमें। डेट को लिखने का जो सही तरीका होता है, जैसे हम इसी डेट को लिखते हैं टू, उसके बाद में फिर आप लिख सकते हो फैब, पूरा नाम भी लिख सकते हो। अगर आपको ये शॉर्ट में भी लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगर मंथ नेम ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि अप्रैल हुआ, मई हुआ, मार्च हुआ,
तो इसमें हमारे लेटर्स कम होते हैं, तो ये इजीली आप लिख सकते हो। लेकिन जनवरी, दिसंबर ये आपको लिखना है तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम फरवरी लिखेंगे तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद में हमें लिखना है ईयर, तो ईयर को हमें 20 या फिर दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर हम फरवरी के बाद में कमा को नीचे लगाएंगे तो हमें 2020 पूरा लिखना है, लेकिन अगर हम कमा को ऊपर लगाएंगे तो हमें केवल 20 ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि फरवरी हमने कमा को ऊपर लगाया, तो कमा को जब ऊपर लगाया तो हमें यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। जब हम कमा को नीचे लगाते, फरवरी ऐसे लगाते, तो हमें इस तरीके से लिखना होता। तो ये डेट लिखने का सही तरीका है, इसको हमें फॉलो करना है। और फिर डेट के नीचे वाली लाइन में हमें बीचों बीच में ये हेडिंग डालनी है। हेडिंग या फिर टॉपिक का जो भी आपका नाम है, जिस भी पर्पज़ से आप इस नोटिस को लिख रहे हो, उसका नाम हमें यहाँ पर देना है बीचों बीच, और इसको हमें अंडरलाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो यहाँ पर हेडिंग की जगह पर कल्चरल फेस्टिवल आप इसकी हेडिंग डाल दोगे। अगर कोई कंपटीशन है तो आप इस कंपटीशन का नाम यहाँ पर डाल दोगे। अगर कोई साइंस एग्जीबिशन है या फिर पेंटिंग कंपटीशन है तो ये जो हेडिंग्स हैं हमें बीचों बीच डालनी है। उसके बाद में हमें एक लाइन का स्पेस देना है, एक लाइन छोड़नी है। हमने हेडिंग लिखी, उसके बाद में हमने एक लाइन छोड़ी और फिर हमें यहाँ से नोटिस को लिखना शुरू कर देना है। तो इसमें जो भी नोटिस है, ये नोटिस की बॉडी है, इसमें हमें पूरा कंटेंट लिखना है। जो भी हम लिख रहे हैं वो सब कुछ हमें बॉडी ऑफ नोटिस के अंदर लिखना है। इस बॉक्स को नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टू मेक द बॉक्स। इस बॉक्स को केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, लेकिन आपको कंटेंट इतने मार्जिन के अंदर अंदर लिख देना है। जब आप पूरा नोटिस एक बार यहाँ तक फिनिश कर लेते हो, उसके बाद में फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है। ये एरो का साइन आप देख सकते हैं, एक लाइन का स्पेस देना है। उसके नीचे फिर जो भी इस नोटिस को लिखने वाला है उसके साइन कर सकते हैं, या फिर आप अपना नेम लिख सकते हैं। नेम लिखकर फिर आप अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन जो भी आपका है, सेक्रेटरी हो, कोऑर्डिनेटर हो, जो भी है, आप जिसके बिहाफ से भी लिख रहे हो उसकी पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। आइदर इट कुड बी सेक्रेटरी, इट कुड बी कोऑर्डिनेटर, इट कुड बी एनीथिंग। तो नीचे हमें साइन करना है। अगर हम साइन नहीं करते तो हमें नेम लिख देना है, और नेम के बाद में फिर पोस्ट लिख देनी है, और पोस्ट के बाद में हमें एक लाइन का और स्पेस देना है। जब हम अपना नाम लिख देते हैं, पोस्ट लिख देते हैं, फिर एक लाइन का और स्पेस हमें रखना है, और फिर उसके बाद में हमें इस बॉक्स को क्लोज कर देना है। इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमें नोटिस लिखते टाइम पर याद रखना है, जो भी हम बॉडी ऑफ नोटिस में लिखेंगे। तो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू राइट इम्प्रेसिव नोटिस। इनका यूज़ हम हमारे नोटिस के नेचर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें से कुछ लाइंस हैं जो कि ज़्यादातर हमारे नोटिस में फॉलो की जाती हैं। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, हुएवर वांट्स टू पार्टिसिपेट इट मे कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइन एंड गिव हिज और हर नेम बाय डेट। जैसे अगर कोई कंपटीशन होने जा रहा है, या फिर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी इवेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, उसके लिए अगर हमें नोटिस लिखना है तो इस पॉइंट को हम लास्ट में डाल सकते हैं। इसका मतलब है हुएवर वांट्स टू पार्टिसिपेट, जिस किसी को भी पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट किस में करेंगे, कोई इवेंट हो सकता है या फिर कोई भी कंपटीशन हो सकता है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो whoever wants to participate in it, जो भी जिस किसी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, may contact to undersign। may contact to undersign जो अभी हमने इससे पहले फॉर्मेट देखा, उसमें लास्ट में जिसके साइन होते हैं, जो कि सेक्रेटरी हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेटर हो सकता है, तो अंडरसाइन का मतलब होता है जिसके साइन नीचे हैं, ठीक है ना। जो भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है उस व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मे कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइन एंड गिव हिज और हर नेम बाय डेट, और अपना नाम उसको दे सकते हो। तो इसका पूरे का ओवरऑल मीन हो गया, जिस किसी को भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो जिसके साइन नीचे हैं, सेक्रेटरी या फिर कोऑर्डिनेटर, आप उससे मिलकर अपना नाम उसको दे सकते हो। एक ड्यू डेट होगी कि इस डेट तक आपको अपने नाम अंडरसाइन को देने हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द विनर्स विल बी रिवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट। अब कोई कंपटीशन होता है तो उसमें प्राइज़ भी होते हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो जीतने वाला होता है, जिसने भी वो कंपटीशन जीता है, जो चीफ गेस्ट हैं, जिनको इनवाइट किया गया है उस इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट,
तो उनके द्वारा जो भी विनर्स हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा या फिर उनको सम्मानित करने के लिए प्राइज दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखें, मिस्टर सो एंड सो, यहाँ पर कोई भी नेम आ सकता है, विल बी इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। कई बार हम नोटिस लिखते हैं, जैसे कोई एनुअल फंक्शन हो गया या फिर कोई कल्चरल इवेंट हो गया जहाँ पर हम किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। इट मे बी कलेक्टर और इट मे बी हायर अथॉरिटी, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक रेपुटेटेड पोजीशन होल्ड करता हो, उसे इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। तो यहाँ चीफ गेस्ट का नाम आएगा, ठीक है ना। मिस्टर सो एंड सो विल बी इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया जाएगा एज अ चीफ गेस्ट। फोर्थ वाले पॉइंट को देखिए, एक्स्ट्रा क्लासेस आर कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज की जाती हैं, उसके ऊपर अगर किसी नोटिस को लिखा जाता है तो इस पॉइंट को हमें जोड़ना होता है। एक्स्ट्रा क्लासेस आर कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंपलसरी हैं, तो इस लाइन को हमें डाल देना है बॉडी ऑफ नोटिस में। ओके, लास्ट पॉइंट को देखते हैं। टूर विल कॉस्ट रुपीज़ सो एंड सो पर हेड इंक्लूडिंग फूड एंड लॉजिंग। जब आप नोटिस लिखते हो पिकनिक पर जाने के लिए या फिर कोई भी कहीं जा रहा है किसी जगह घूमने के लिए, जब उससे रिलेटेड हम नोटिस लिखते हैं तो ये लाइन उसमें हमें डालनी है। टूर विल कॉस्ट, मतलब इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना कंट्रीब्यूशन हमें देना है। यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जितने भी पैसे हमें देने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे पर हेड, मतलब एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कितने पैसे पर हेड दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग फूड एंड लॉजिंग, और जितने भी पैसे दिए जाएंगे उसमें क्या क्या होगा, खाना और रहना, जो भी पैसे दिए जाएंगे उसमें इंक्लूड होगा। तो ये कुछ लाइंस थी जिनको हम अपने नोटिस में जोड़ सकते हैं वाइल वी आर राइटिंग अ नोटिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के ऊपर हम एक नोटिस को लिखते हैं।